बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए दाल बना रहा हूँ। इसका नाम मैंने रखा है कश्मीरी दाल। तो ये जो है ना, ये मैं तकरीबन 4 दालें जो है ये मिक्स करके बनाऊंगा और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज जो है ना ये जो दाल बनेगी। तो इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। मैं सबसे पहले मैंने ये दाल ले ली है, दाल चना, दाल माश, ये जो सफ़ेद जो बगैर छिलके की, ठीक है। अच्छा, दाल मूंग और दाल मसूर। ये तकरीबन आप हम जो है ना ये एक ही वज़न जो है ना तकरीबन 50-50 ग्राम या 100 ग्राम, जैसे भी आपकी फैमिली बड़ी है या छोटी है फैमिली जो है ना, उसके हिसाब से आप जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं तो अकेला आदमी हूँ, इसलिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी जो है ना ये ना मैंने ली है, तकरीबन 50-50 ग्राम मैंने ली है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने लिया जी, क्या कहते हैं, सबसे पहले मैंने तेल भी नहीं बल्कि मैंने बटर ले लिया, बटर, ठीक है जी। इसमें हम डालेंगे प्याज, ठीक है। प्याज के बाद हम डालेंगे जी ये दही है। अच्छा, उसके बाद ये लहसुन और अदरक है। अच्छा, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हस्बे जायका नमक। अच्छा, 1 टीस्पून जो है ना मैंने हल्दी ले ली है। एक से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने ये कोरिएंडर पाउडर जो है, धनिया पाउडर जो है वो ले लिया है। अच्छा, जो ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। उसके बाद जो है ना ये गरम मसाला, ये जो 1/2 टीस्पून, ठीक है जी। जो सबसे मेन चीज़ है, जो जैसे हम इसको बनाएंगे, वो सबसे मेन चीज़ है मिंट। ये मैंने मिंट के पत्ते लिए हैं, ठीक है जी। ये तकरीबन कह लें आप, ये मैंने तकरीबन इतने से पत्ते ले लिए हैं। इनको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट के तो हम जो है ना इसमें डालेंगे। जैसे हम धनिया डालते हैं ऐसे ही जो है ना ये बिल्कुल ये धो कर इसको बारीक काट के हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये सब आपको लाइव ही दिखाएंगे हम। अच्छा, उसके बाद जो है ये मैंने कोरिएंडर जो है ना ये फ्रेश कोरिएंडर ले लिया है, धनिया। आप जो है ना ग्रीन चिली जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी डाल दें, ठीक है जी। तो ये हम जो है ना अभी जो है ना दाल को मैं थोड़ा सा भिगो दूंगा और जो है ना इसको पहले जो है एक्स्ट्रा मैं इसको क्या कहते हैं उबाल लूँगा, ठीक है जी। जी, सबसे पहले हम ये तकरीबन 150 ग्राम जो है ना हम इसमें तेल डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा तेल गर्म होने पर हम जो है ना इसमें ये ज़ीरा डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये जब ज़ीरा तकरीबन आधा मिनट हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। देखिए, हाल तकरीबन आधा मिनट जो है ना, आधा मिनट इसको ये खुद ब खुद इसमें जो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर प्याज डालेंगे,
लो जी, अब इसमें प्याज डाल दें क्योंकि जो है ना ये ज़ीरा जो है ना इसमें खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो एक प्याज जो है तकरीबन ना ये 50-60 ग्राम जो है इसमें ये डाल दें। ठीक है जी, तकरीबन आप इसको 1-2 मिनट भूनें। उसके बाद हम अदरक और लहसुन इसमें डालेंगे। ये देखें, ये पतला पतला मैंने जो है ना ये गालक और जो है जिंजर मैंने काट लिया है, इसमें ये डाल दें। ठीक है जी, ये हो गया जी। तकरीबन आप इसको 1-2 मिनट इसको जो है ना ये भूने, जब तक प्याज का जो है ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक है, ले जी, प्याज हमारा जो है ना ये तैयार हो गया है। इसमें ये सब मसाले जो है ना ये डाल दें। ये हो गया आपकी मिर्ची, नमक, हल्दी, ठीक है, गरम मसाला, ये धनिया और जो है ना ये सब आ गए ये आपके मसाले इसमें। ठीक है जी, ये हो गया। थोड़ा सा इसमें तकरीबन के पानी डाल दें ताकि मसाला आपका जले नहीं। ठीक है जी, ये लें आपका जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता इसको लाते रहें तकरीबन 2-3 मिनट। लो, इसमें आप ये दही डाल दें। ये दही से बहुत प्यारा फ्लेवर आता है जी। तो आप इसमें टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर दही जो है ना ये बहुत ही लजीज जो है ना खाना बनता है। टमाटर भी जो है ना वो अगर आप डालना चाहते हैं 1 आध टमाटर डाल दें। ये देखें, ये कैसा प्यारा जो है ना ये बेहतरीन फ्लेवर आ गया इसमें। हीट आप तकरीबन जो है ना ये फुल से थोड़ी सी कम कर दें। आप इसको 1-2 मिनट पकने दें। तो फिर इसमें हम जो है ना ये उबली हुई दाल जो है ना हम ऐड कर देंगे। अभी हमारी दाल उबल रही है। ठीक है, उस वक्त तक ये भी तैयार हो जाएगा। ठीक, लो जी, हमारी दाल जो है उबल के तैयार हो गई है। ये देखें, ये बिल्कुल पानी सूख गया है। जो है ना ये सूखी सूखी दाल जो है ना ये इसमें डाल दें आप इसमें। ठीक है, और इसको जो है ना थोड़ा सा 5 मिनट के लिए जो है ना इसको भूनें और दम पर लगा दें, ताकि अगर कोई फ़र्क दाल में रहता है तो निकल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो ये आ गया जनाब आपका। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जो है ना लजीज दाल है। ये जो मिंट के साथ जो है ना, मिंट इतना ज़्यादा भी नहीं, बस तकरीबन आप कह लें कि 2-3 टेनियाँ जो है ना ये काट के डालें और मज़ा करेंगे इंशाल्लाह।
लो जी, इसको जो है ना ऊपर से कवर कर दें। तकरीबन इसकी आंच जो है ये मिडल से भी कम कर दे, 1 पर रख लें। तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना इसको बिल्कुल दम पर लगा दें। ये जो है ना बिल्कुल हल्की आंच। तो उसके बाद जो है ना हम ये कोरिएंडर और मिंट जो है ना ये डाल के 2-4 मिनट और फिर पकाएंगे इसको। ये देखें, ये मिंट के सिर्फ पत्ते में ले रहा हूँ, सिर्फ पत्ते जो है ना ये टहनियाँ जो है ना हम इसको फेंक देंगे। अच्छा, चलो ये धोकर। अच्छा, ये पत्ते जो है ना इनको छोटा छोटा हम कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल जो है ना ये आप बारीक बारीक इसको काट लें। ये लें, बस इतना इतना बारीक जो है ना, ठीक है। अगर आप सब्ज़ मिर्चें डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं आप। ये लें, बिल्कुल छोटा छोटा ये अभी हम इसमें डाल देंगे जो है ना ये। और कोरिएंडर भी इसके साथ जो है ना ये लें हम। कोरिएंडर जो है ये भी हम इसके साथ काट लेंगे। ठीक है जी, ये लें आप। कोरिएंडर भी हो गया, तो इसको जो है ना इसमें डाल दें। ये देखें कितनी मज़े की बन रही है। अगर आप ये देखें, वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत ही जो है ना कलर इसका बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है, बहुत मस्त खुशबू जो है ना आ रही है इसकी। ठीक है, अभी मैं इसमें ये ऐड करने लगा हूँ। ये देखें, ये मिंट, ठीक है, और ये कोरिएंडर। ये ले, ठीक। तो इसको अभी 5-7 मिनट जो है ना दम पर लगे रहने दें। वैसे तो ये बिल्कुल तैयार है। ये जो है ना ये ले, इसको जो है जो क्या बात है। ठीक है, आप कवर कर दें 5 मिनट के लिए। ठीक है, ये लें जी, ये कवर हो गई है। तकरीबन 5-7 मिनट जो है ना कवर कर दें इसको। लो जी, हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। ये देखें क्या बात है, कैसा खूबसूरत कलर। ठीक है जी, आप इसको बनाएं, ट्राई करें। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें। घंटी के जो निशान को उसको भी दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। ठीक है जी, तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। ओके, रब रखा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।